कि एक पिता मार्ग को रोशनी देता है, मार्ग में रोशनी की तरह काम करता है, तो इसको दूसरी तरह से कहा जा सकता है एक आत्मिक पिता जो है या एक मसीही पिता जो है वो शिक्षा को सिखाता है। और यीशु मसीह ने कही कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। एक व्यक्ति से यीशु मसीह ने जब पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उसने इसी वचन को जो अभी आपने पढ़ा, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 5वां वचन, इसी वचन को उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे आत्मा और अपनी सारी सामर्थ्य से क्या करना, बोल नहीं रहे, क्या करना, प्रेम रखना। लेकिन ये यहीं पे तो खत्म नहीं हो रहा, ये वचन यहीं पे नहीं खत्म होता, ये आगे क्या कहता है, ये आगे कुछ और भी बात कहता है। 6 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 तक, सिस्टर आप आगे उसको भी पढ़ देना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर में चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। जी 9 तक पढ़ा आपने, हाँ जी धन्यवाद। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, पिताओं के पास ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, क्या सिखाएं, किस प्रकार से अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, और ना केवल उसको सिखाना है बल्कि उस आज्ञा को पालन करना है। कैसे पालन करना है, ये 6 वचन से 9वें वचन तक लिखा है। क्या करना है कि जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उसे अपने मन में लगाए रखना, चित्त पे लगाए रखना, दिन में बात करना, रात में बात करना, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, सोते समय, उन आज्ञाओं की एक दूसरे से क्या करना, चर्चा करते रहना। हालेलुया। क्या यहाँ पिता लोग आप सुन रहे हैं इस बात को? आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने घर को संभालने के लिए, संभालने के लिए, लेकिन क्या आप अपने बच्चे से, अपने प्रिय बच्चे से, अपने प्यारे बेटे से, प्यारी बेटी से, क्या आप उससे चर्चा करते हैं वचन की? क्या आप उसके साथ वचन को बांटते हैं? क्या आप उसके साथ वचन की शिक्षा की बातें कहते हैं? ज़रूरी है, ये आपके और मेरे लिए है। ये टीचिंग जो है कंटिन्यूज ऑल द डे, दिस टीचिंग कंटिन्यूज ऑल डे, ये पूरा दिन चलता है। पिता को जब मौका मिलता है तब वो शिक्षा देता है, पिता को जब मौका मिलता है तब वो इसके बारे में बात करता है, चर्चा करता है। नीति वचन 22 अध्याय उसका 6वां वचन कोई पढ़ दे। नीति वचन 22 का 6। कोई ब्रदर को बैठने में मदद करें और बच्चों को भी ऊपर भेज दें। नीति वचन 22 अध्याय उसका 6, जल्दी से कोई पढ़े, जल्दी। लड़के को उसी बात की शिक्षा दे, हाँ जी, जिससे उसको चलाना चाहिए, जी चलना चाहिए, जी, और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, पिताओं ये वचन आपके लिए है, लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आज अगर आपने मसीह को पा लिया है, आप अगर वचन के अनुसार जी रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है, या आप ही से पूछा जाएगा कि क्या आपने अपने बच्चे को शिक्षा दी, क्या आपने अपने बच्चे को वचन के अनुसार जीने के लिए सिखाया, क्या आपने अपने बच्चे को वैसा जीवन जीना सिखाया जो उसे बुढ़ापे तक जीना चाहिए। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास उनके पिता नहीं है, मैं उनमें से हूँ जिसने अपने पिता से शिक्षाओं को नहीं पाया, लेकिन हमारे घर में हमारी माँ थी
जिन्होंने उस किरदार को पूरा निभाने की कोशिश की। कई घरों में ऐसे पिता होते हैं, कई घर ऐसे होते हैं जिनमें पिता नहीं होते और वो इस बात को महसूस करते हैं। जिनके घर में पिता हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये आपका फर्ज है कि आप अपने बच्चे को सीधा मार्ग सिखाएं। मैं पिछले हफ्ते जब प्रचार में बात कर रहा था आपसे, तो मैंने कहा था कि वचन का सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वचन नहीं सिखाएंगे तो संसार आपके बच्चों को कोई और शिक्षा सिखाएगा, कोई और शिक्षा सिखाएगा। इससे पहले कि संसार उनको कोई शिक्षा देकर उनकी ट्रेनिंग दूसरे लेवल की ट्रेनिंग कर दे, आप उनको परमेश्वर के लेवल की ट्रेनिंग जरूर दो। बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे वचन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षा है वो दिन प्रतिदिन चलते रहना चाहिए। ये शिक्षा जो है ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाए, ऐसा नहीं कि आज वचन यहाँ पर प्रचार हुआ है, चल मेरे साथ बैठ, आज शिक्षा का दिन है, अपने बच्चे को आज ही बैठा दिया और शिक्षा नहीं। ये हर रोज की बात है, आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, हर रोज की बात है आपके जीवन से। इसी प्रकार इफिसियों 6 अध्याय उसका 4 वचन, और यहोवा की भय मानने का फल महिमा और जीवन होता है। ये इफिसियों 6 अध्याय उसका 4 वचन, इफिसियों 6 अध्याय उसका 4 वचन थोड़ा सुनेंगे, पढ़ करके देखें। जिसने निकाल लिया वो पढ़े, इंतजार मत करें। हे बच्चे वालों, जी। अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, जी। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। हिंदी में लिखा है हे बच्चे वालों, इंग्लिश में लिखा है, पता है क्या लिखा है इंग्लिश में? फादर्स, यानी कि पिताओं। माताओं की भी जिम्मेदारी है, माताओं की उसके बाद है, लेकिन ये हे बच्चे वालों जो लिखा है, हे पिताओं करके लिखा है इंग्लिश में। हे पिताओं, क्या करना है? अपने बच्चों को क्या ना दिलाओ? रिस क्या होता है? हाँ जी, गुस्सा नहीं। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल सही बोला। चिढ़ाना नहीं, अपने बच्चों को चिढ़ाना नहीं। आपके बच्चे आपके दुश्मन नहीं है, आप ही का खून है। उनका स्वभाव अगर देख करके आपको चिढ़ आ रही है तो माफ करिए, उनका स्वभाव आप ही का स्वभाव है। पिता हूं आपसे आपका बच्चा, आपका बेटा अगर आपको चिढ़ा देता है, उसकी कोई बात आपको चिढ़ा देती है, इसका मतलब वो उसने आपसे ही प्राप्त किया है। आपकी बेटी आपको चिढ़ा देती है, उसने कहीं ना कहीं आपसे पाया। ये बच्चे आप ही के हैं, इसको आपको ही सुधारना है। रिस ना दिलाओ तो करना क्या है? क्या करना है? लिखा है परंतु, पढ़िए सिस्टर। प्रभु की शिक्षा। कौन सी शिक्षा में? आप उनको मोबाइल मत दीजिए। मोबाइल की शिक्षा में नहीं बोला है, संसार की शिक्षा में नहीं बोला है। कौन सी शिक्षा में? कहाँ है प्रभु की शिक्षा? कहाँ है? जोर से बोलना। हाँ जी, इधर पे आवाज आ रही, इधर कहीं से आवाज नहीं आ रही। कहाँ है शिक्षा? कहाँ पर है? किसके पास है? दिखाना जरा। पिताओं के पास। कितने पिताओं के पास है? दिखाना अपने बाइबल। आपके पास अगर बाइबल नहीं, आपके बच्चों के पास कैसे होगा? शिक्षा कहाँ पर है? बाइबल में है, मोबाइल में नहीं है। मोबाइल सबके जेब में मिलेगा। अभी पूछूंगा मोबाइल निकालने के लिए, सबका निकलेगा। बाइबल निकला? कठोर लगता है, लेकिन ये बात बहुत सही है। ये बात बहुत सही है। सिंपल सी चीज है और हम सिंपल को नहीं पकड़ना चाहते, मुश्किल को पकड़ना। शिक्षा में, प्रभु की शिक्षा में और चेतावनी देते हुए। अगर हम नीति वचन 119 अध्याय को पढ़ते हैं ना, वो पूरा अध्याय में आज्ञा, नियम, विधि, चेतावनी, वचन, यही शब्द हर वचन में निकलता है। हर वचन में आप पढ़कर देखेंगे, जब घर जाके आप पढ़ के देखना, चेतावनी, वचन, शिक्षा, आज्ञा, ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे, वचन में निकलेगा। प्रभु की शिक्षा में और चेतावनी देते हुए
क्या करना है? उनका पालन पोषण उनका पालन पोषण करना करना है। अपने बच्चों का पालन पोषण अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपका, परमेश्वर कहता है वो वचन में है, वो वचन में है। मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चे को कैसे परवरिश करूं, मुझे नहीं पता मैं अपने बेटी को कैसे सुधारूं, मुझे नहीं पता मैं अपने बेटे को कैसे सुधारूं, कैसे सीधे रास्ते में चलूं, वचन में है। पालन पोषण करना है वचन के अनुसार। एक पिता का काम है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे। हम पहला पॉइंट अभी देख रहे हैं, क्या है पहला पॉइंट? मार्ग की ज्योति बनता है एक आत्मिक पिता, मार्ग की ज्योति बनता है। यीशु मसीह ने ये आपको शिक्षा दी है, आज्ञा दी है। पिताओं, ये आपके लिए है। यीशु मसीह ने ये कहा है कि आपको एक शिक्षक के समान, अपने बच्चे के लिए शिक्षक के समान आपको चलना है। और दूसरा जो शिक्षा है, आप बोल करके नहीं सिखा सकते, आप करके दिखाएंगे। आपका बेटा या आपकी बेटी आपके चाल से, आपके बोलने से, आपके कामों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। कुछ शिक्षाएं होती हैं जो मैं और आप बोल करके सिखा सकते हैं, कुछ शिक्षाएं होती हैं जो करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना, बिना बोले करना होगा, तब वो बच्चे सीखते। क्योंकि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके व्यवहार को अनुभव कर रहे हैं। जब आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, जब अपनी माता पिता से बात कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार रख रहे हैं, दिन में कैसा जीवन जी रहे हैं, रात में कैसा जीवन जी रहे हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। आप ये बात नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा जो है पता नहीं कहाँ से सीख रहा है। कहीं से नहीं, आपसे सीख रहा है, आपके घर से सीख रहा है। आपका बच्चा आप ही के घर में रहता है, कहीं और नहीं रहता, आपके घर से सीख रहा है। आपके बेटी ने जो सीखा वो आपके घर से सीखा, आपके बेटे ने जो सीखा आपके घर से सीखा है। आप सिखा रहे हैं, कुछ बोल के और कुछ करके। पिता एक शिक्षक है, पिता एक शिक्षक है। और दूसरी बात क्या है? पिता एक लीडर है, अगुआ है। पिता एक अगुआ है। उस अगुएपन को हम देखेंगे यहाँ पर। वो अगुआ है। कैसे वो एक अगुआ है? जैसे हमारा परमेश्वर अगुवाई करता है अपनी प्रजा की, वैसे ही एक पिता जो है अपने पूरे घराने की अगुवाई करके चलता है। उनको सीधे मार्ग पे चलना सिखाता है, उनको सही चीज़ को चुनने के लिए अगुवाई करता है। उत्पत्ति 18 अध्याय 19वां वचन, हमने फिर वही वचन को पकड़ा है। उत्पत्ति 18 अध्याय 19 वचन, जो सबसे पहला वचन पढ़ा गया था। इधर से कोई और निकालने, ब्रदर आप निकालना। यहोशू 24 अध्याय उसका 15 वचन। उत्पत्ति 18 का 19, जल्दी से पढ़ देंगे। मिलिका सिस्टर ने बहुत सारे वचन पढ़े, अभी कोई और पढ़े। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। हाँ जी, वो क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति, वो परमेश्वर बता रहा है एक पिता के बारे में। वो क्या करेगा? अपने घराने को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल रहें। अटल रहें मतलब, अटल का मतलब क्या है? हिलना नहीं है, वहाँ से हिलना नहीं है। पिता का वो जोश ऐसा होना चाहिए, पिता का एक रुतबा ऐसा होना चाहिए कि मैंने तुमको वो शिक्षा की बात बता दी है, उसी में बने रहना। मैं मर भी जाऊं तो उससे हटना नहीं, मुझे कुछ हो भी जाए तो उसमें से हटना नहीं है, उसमें टिके रहना है। फादर लीड्स बाय एग्जाम्पल, अ फादर लीड्स बाय एग्जाम्पल। और वो अपनी इस आज्ञा का पालन करने के लिए कैसे पालन करना है वो बोल के नहीं बताता, वो करके दिखाता है। कामों, अपने कामों के द्वारा वो उनको एक मार्ग सिखाता है।
और यहोशू 24 अध्याय उसका 15 वचन जब हम पढ़ते हैं तो इसके आखिरी की लाइनों को हम थोड़ा ध्यान देंगे। 24 अध्याय 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे। यहाँ पर माफ करना, मैं आपको रोक रहा हूँ। यहोशू जो है इस्राएलियों को अंत के समय में, अपने अंत के समय में वहां पर उनको कुछ आज्ञाएं दे रहा है, चेतावनियां देते हुए आज्ञाएं दे रहा है और उनसे कह रहा है ये बात को। क्या कहता है? और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज महानद के पुरस्कार करते थे, और चाहे अमोनियों के देवताओं की जिनकी सेवा करो, जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा। ये बात बहुत ध्यान है, फिर ध्यान से सुनने वाली है। एक बार फिर से बोलना ये वाली लाइन। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। क्या कहता है यहाँ पे? यहोशू कहता है तुमको जिसको चुनना है चुन लो, चाहे तो उनको जिनको तुम पीछे मिस्र में छोड़ आए, चाहे तो उनको जिनके देश में तुम रह रहे हो, जिनको तुमने हरा दिया था, चाहे तो उनके देवताओं को चुन लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा नित्य करते रहेंगे। उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरा घराना यहोवा के पीछे ही चलेगा। ये एक लीडर की क्वालिटी है, एक लीड करने वाले पिता की क्वालिटी है, जहां उसने कहा कि मैं ये निर्णय को ले चुका हूं, मैं इसी को करना चाहता हूं। जब एक पास्टर की गवाही को मैं देख रहा था तो वो पास्टर कहता है कि मैं जब जवान था और मैं अपने घर की अगुवाई कर रहा था तो मेरे लिए एक बहुत कठिन समय था। वो कहता है मेरी पत्नी जो है वो हमेशा मेरी बात को सुनना नहीं चाहती थी, मेरी अगुवाई में चलना नहीं चाहती थी। और एक पति के लिए ये तो एक कष्ट की बात हो जाती है जब उसकी पत्नी उसकी नहीं सुनती, ये कष्ट की बात हो जाती है उसके लिए। लेकिन वो क्या कहता है कि कई पिता लोग क्या करते हैं, पति लोग क्या करते हैं ऐसे में, या तो वो सामने जब पत्नी इस तरह से व्यवहार कर रही तो या तो वो हिम्मत हार जाते हैं और अगुवाई छोड़ देते हैं। तब क्या हो जाता है, अगुवाई करने वाला कोई और बन जाता है। कौन है? सामने पत्नी है। तो पति को अगुवाई करना था, लेकिन अगुवाई करने वाली अब पत्नी हो गई है, वो अगुवाई करने लग जाती है। और कई लोग जो हैं ऐसे में हल्के पड़ जाते हैं, जो कमज़ोर है वो अपने आप को छोड़ देता है और जो इसमें ताकतवर बन जाता है वो अगुवाई करने लग जाता है, यानी कि वो पत्नी अगुवाई करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर उस पास्टर ने क्या किया, मैंने प्रार्थना की और मैंने परमेश्वर से बात करना शुरू किया कि मुझे वैसा बना जैसे मुझे अगुवाई करनी चाहिए। और वो पास्टर का कहना है कि उसकी पत्नी चाहे उसको माने या ना माने, मेरा काम है अगुवाई करना, मैं अगुवाई करूँगा। तो वो अपने पत्नी से कहता था कि मुझे लगता है कि हमें इस काम को इस तरीके से कर लेना चाहिए, इस बात को ऐसे कर लेना चाहिए, इस काम को ऐसे देख लेना चाहिए। और वो प्रार्थना करता था अपनी पत्नी के लिए कि परमेश्वर इसको व्यक्तिगत रूप में तू इससे बात कर, ताकि ये मेरी बात को, मेरे अगुवाई को समझने पाए। इन बातों को जब वो कहता है, वहाँ पर बात करता है, परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया और उसने जीवन को आसान होता हुआ देखा। हालेलुया। वो एक अगुआ था, एक पति जो है अपने घर का अगुआ है, वो अगुवाई कर रहा है तो पत्नी का काम है उसकी अगुवाई के साथ चलना। पति ने धीरे धीरे उससे बात करके निर्णयों को लेना शुरू किया। तो क्या किया, वहाँ पर एक टीम बन गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, साथ मिलकर के जो निर्णय लेने लगे तो काम बदलने लगा। पति और पिता लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जिम्मेदारी आप ही की है, घर के अगुवे आप ही हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम से हव्वा को बनाया, हव्वा उसके अधीन आई हैं
और उसके बाद आदम को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने दिया, हव्वा भी उसका साथ देती रही। ये दोनों का मिल करके काम हुआ एक अगुवे के रूप में। जब एक पति और एक पत्नी तालमेल बना के जब चलते हैं और उनके बच्चे जब उनको देख रहे हैं तो वो उनसे सीख रहे हैं, वो उनसे सीख रहे हैं। ये बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल काम है, आसानी से हो सकता है ये काम, लेकिन कई लोग इसको देख नहीं पाते। तीसरी बात जो एक आत्मिक पिता है वो क्या करता है? अनुशासन देता है। अनुशासन, नीति वचन 3 अध्याय उसका 11 और 12वां वचन हमने आज बाइबल पाठ में इसे पढ़ करके सुना था। इसी वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 3 उसका 11 और 12 वचन। और कोई और भी निकाल ले। इब्रानियों 12 अध्याय 6 से 11 तक कोई निकाल ले इस वचन को। हाँ, पढ़ना रानी इसको। 3 का 11 से 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वे अधिक चाहता है। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? एक बाप अपने बेटे को जैसे डांटता है वैसे ही यहोवा जो है ताड़ना देता है ना। और उससे मुझे और आपको, परमेश्वर को निंदा नहीं करनी उस बात के कारण, हाय परमेश्वर ने तो मुझे ताड़ना दी है, परमेश्वर ने तो मुझे दंड दिया है, परमेश्वर ने तो मुझे शिक्षा दी है ना। ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने पिता से ऐसा नहीं कहते। जब हमारे पिता, जो धरती के हमारे पिता हैं, उनको जब आप देखते हैं तो वो जब हमें सिखाते हैं, वो जब आपको सिखाते हैं तो वो ऐसे नहीं करते, उनका तिरस्कार नहीं करते, उनको नहीं छोड़ते। ऐसे ही मेरे और आपके लिए जब स्वर्गीय पिता शिक्षा को देता है तो हमें उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। जब इब्रानियों 12 अध्याय उसका 6 से 11 पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है? जल्दी पढ़ना। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। बस इतना ही। बाकी का वचन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहीं पे क्या लिखा है? जिसको ताड़ना देता है उससे परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। आप में से जितने पिता लोग हैं, आप अपने बच्चे को अगर एक चांटा मारते हैं, जो मारते भी होंगे या मारा भी होगा, क्या उसके मारने के कारण आपने अपने बच्चे को छोड़ दिया? क्या आपने अपने बच्चे को पीछे कर दिया, हटा दिया? नहीं। जब आपने उसको चांटा मारा तो या तो आपने उसको कुछ सिखाने के लिए ही किया, क्या उसकी गलती के कारण आपने किया, पर उसी के साथ साथ आपने उसको प्रेम भी दिखाया। परमेश्वर का स्वभाव यही है, परमेश्वर का स्वभाव है। ये आपका स्वभाव नहीं, ये परमेश्वर का है। परमेश्वर यही करता है मेरे और आपके लिए। और हम इसी बात को समझ नहीं पाते। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन पिताओं को इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आप अपने बच्चे को अनुशासन सिखा रहे हैं तो आप उन्हें दंड नहीं दे रहे। अनुशासन और दंड के बीच में कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। अनुशासन और दंड जो है दोनों अलग है। अनुशासन से क्या होता है? आप करीब आते हैं, आप शिक्षा को प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और आप करीब आते हैं। दंड से क्या होता है? दंड जो है वो बलवा करता है, बगावत को ले आता है। दंड जब आती है तो बगावत होता है। और दंड में क्या होता है? हम दंड के कारण क्रोध और कठोरता होती है। लेकिन अनुशासन के कारण क्या होता है? नम्रता और प्रेम उभर के आता है अनुशासन के कारण। क्योंकि बच्चे घर पर उस अनुशासन को नहीं प्राप्त करते तो कई बार पिता या माता लोग जो हैं वो स्कूल में जाकर टीचर से कहते हैं ये हमारी नहीं सुनते, क्योंकि वहां पर घर में पिता लोग इस बात को समझा नहीं पाते कि वो अनुशासन देना चाहते हैं, ना कि दंड देना चाहते हैं। बच्चे दंड लेने के लिए उसे दंड समझते हैं। दंड क्या करता है? एक जहरीला फल लेकर के आता है। दंड एक जहरीले फल को लेकर के आता है, लेकिन शिक्षा जो है वो धार्मिकता के फल को लेकर आता है। हालेलुया। धार्मिकता के फल को लेकर के आता है।
शिक्षा यानी अनुशासन जो है वो सही मार्ग की ओर लेकर के आता है। अनुशासन को सिखाने के लिए क्रोध का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। जहां क्रोध के द्वारा अनुशासन लाया जाएगा तो वो अनुशासन दंड में बदल जाता है, फिर अनुशासन नहीं आता। चौथी बात देखेंगे। चौथी बात जो है, एक पिता के पास क्या होना चाहिए? तरस होना चाहिए, करुणा, कंपैशन, करुणा होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 13 और 14 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्या करता है? दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। क्या है? बोलिए, मैं मिट्टी हूँ। और ये बात परमेश्वर जानता है, ये बात परमेश्वर जानता है। इसीलिए मुझ पर और आप पर परमेश्वर क्या करता है? दया करता है। दया करना बहुत ज़रूरी है। एक उम्र आती है जब बच्चों की एक ऐसी उम्र आती है जहाँ पर उनको शिक्षा नहीं चाहिए, जहाँ उनको अनुशासन नहीं चाहिए, जहाँ उनकी अगुवाई नहीं चाहिए। उनको अभी उनको आपसे क्या चाहिए पिताओं? उनको आपसे दया चाहिए, दया चाहिए। कुछ गलतियां जो बच्चे बचपन में करते हैं तो आप उन पे हाथ उठा लेते हैं। कभी आप उनकी अगुवाई करते थे, कभी आप उन पे हाथ उठा लेते थे, कभी आप उनको शिक्षा देते थे, कभी आप उनको अनुशासन देते थे। लेकिन अब एक ऐसी उम्र आ गई जहाँ पर उन्हें आपसे दया चाहिए, आपकी वो दया की ज़रूरत है उन्हें। यीशु मसीह के स्वभाव को जब हम देखते हैं तो हमें वो दया दिखाई देती है। कई बार बच्चों के पास अगर पिता लोग अगर आप बैठ करके सिर्फ बात कर लें तो उनका बोझ जो उनके मन में है वो कमज़ोर हल्का हो जाता है, उनका मन हल्का हो जाता है। जिनके पास पिता नहीं है ना, उनसे पूछिए वो कैसे उस बोझ को लेकर चलते हैं। उनके पास बताने के लिए पिता नहीं है तो वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को हल्का करने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन जिनके पास पिता है, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चे के पास बैठें और उससे बात करें। और जब उससे बात करें तो आप उसको सुनाने के लिए नहीं, उसकी सुनने के लिए बैठें। हो सकता है कि ये आपका बेटा हो सकता है वो आपकी बेटी हो, दोनों को आपकी ज़रूरत है। केवल आप सिर्फ सुन लें, सिर्फ सुन लें। हमने पढ़ा, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। पिताओं की खूबी रहती है, एक समय आता है जब पिता लोग जो है वो अपने बच्चे के ऊपर हल्के हो जाते हैं, अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, तरस ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि ये अभी काफ़ी है, अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके द्वारा वो अपने बेटे को या अपनी बेटी को प्यार से समझाने की, दया के साथ सिखाने की कोशिश एक आत्मिक पिता यही करता है। एक आत्मिक पिता, मसीही पिता यही करता है। पांचवी बात, अ गॉडली फादर इज देयर फॉर यू। एक आत्मिक पिता हमेशा अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए उपलब्ध रहता है। आपका बच्चा कभी ये ना कहने पाए आपसे कि मैंने आपसे कहा था लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं, मैंने आपको बताया था लेकिन आपने किया नहीं, मैंने आपको बता दिया था लेकिन आपने इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय 29 से 31। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 29 से 31। हम जल्दी जल्दी देखेंगे, कुछ 3 बातें और रह गई हैं, जल्दी खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 29 से 31। किसी को मिल गया है तो आप पढ़ दें। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ हाँ। और ना डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो
तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, जी, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको उस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। आमीन आमीन। इस वचन को जब पढ़ा जाता है तो ये वचन यही बताता है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए उस समय अवेलेबल था। क्या था? अवेलेबल था, उपलब्ध था। बोलिए, उपलब्ध। आप अपने बच्चों के लिए उपलब्ध रहते हैं? आपका बच्चा बोलता है पीटीएम पे जाना, आप बोलते हो कि नहीं जा सकते? आपका बच्चा अगर आपको कहता है कि मुझे ये सामान लेकर के आना है, आप 2 दिन बाद लेकर आ रहे हैं? या आपके बच्चे ने आपसे कोई काम को करने के लिए कहा, आप उस काम को करने में पीछे हो जा रहे हैं? आपको उपलब्ध होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए उस समय उपलब्ध था, वहां पर था। और जब परमेश्वर अगर उपलब्ध था तो वो यही सिखा रहा है आपको भी अपने बच्चों के लिए उपलब्ध होना है। क्योंकि वचन में 31 वचन में आगे लिखा है, जैसे एक पिता अपने बेटे को हाथों में उठा के ले जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें संभाले रखूंगा। हालेलुया। आपको नहीं पता कि कैसे करना है, आप नहीं जानते कि कैसे करूं, कैसे सीखूं, कैसे बताऊं, इस चीज को कैसे सिखाऊं। परमेश्वर को तो पता है। परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के पास रुक जाइए, प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे ये कैसे करना है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। एक पिता, आत्मिक पिता जो है वो अपने बच्चों के लिए हमेशा रहेगा, वो अपने बच्चों को मना नहीं करेगा। हम जरूर मनुष्य हैं पिताओं, हम सब जरूर मनुष्य, और हमारे कुछ ना कुछ दायरे हैं, हम उसके आगे नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर के कोई दायरे नहीं है, और क्योंकि परमेश्वर के दायरे नहीं है तो आप जो नहीं कर सकते उसको भी करने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, उसको भी करने के लिए बल देगा। आप आज तक जो करते आ रहे हो बहुत अच्छा करते आ रहे हो, लेकिन आगे भी जो करोगे वो भी परमेश्वर आपको सिखाएगा, आपकी अगुवाई करेगा। हमें परमेश्वर से सीखना है। परमेश्वर बहुत कुछ बताता है, प्रभु का वचन बहुत सारी बातें बताता है। फादर्स हैव अ गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज। जब हमने वचन पढ़ा, मत्ती 7वां अध्याय 7 से जब हमने पढ़ा, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी है कि एक अच्छा पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा ही खाना देता है ना। मछली मांगे तो सांप नहीं देगा। जैसे धरती का पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें देगा, तो स्वर्गीय पिता क्यों ना करेगा, ऐसे सब लिखा है। तो हम जानते हैं कि आखिरी बात क्या है, द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज थिंग्स इज लव, प्रेम। प्रेम एक ऐसा छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत ही सामर्थ्य है, इस शब्द में बहुत सामर्थ्य है। आपके अंदर चाहे बहुत ही गुस्सा आता हो, आप चिढ़ जाते हो या आप नाराज हो जाते हो, आपने अपने बच्चे से उम्मीद लगाई, आपका बच्चा उम्मीदों पे नहीं खड़ा उतर रहा, नहीं अच्छे नंबर लेकर आ रहा, लेकिन आपके प्रेम की उसको जरूरत है, आपके प्रेम की उसको जरूरत है। ये आखिरी चीज है लेकिन ये सबसे जरूरी है, प्रेम। आपको अपने घर में प्रेम की भाषा को लाना पड़ेगा, प्रेम की भाषा को ऊंचा करना पड़ेगा। जब आप प्रेम दिखाएंगे, जब आप अपने घर में प्रेम को जाहिर करते जाएंगे, जब आप अपने घर में बच्चों के सामने इस बात को दिखाएंगे कि कैसे प्रेम को किया जाना चाहिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मुझसे भी ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, लेकिन आप जानते हैं, तो जब आप घर में प्रेम को रखते हैं, ऑटोमेटिकली जो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इसलिए जरूरी है कि प्रेम के भाषा को इस्तेमाल करें। आपका चिल्लाना खत्म होना चाहिए, आपका गुस्सा होना, रोष करना, चिढ़ जाना खत्म होना चाहिए, आपकी नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए, आपके बुरे शब्द खत्म हो जाने चाहिए। अगर घरों में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, नशा किसी तरीके से चलता है तो ये भी
खत्म होना चाहिए, बोल नहीं रहे कि पिता बोल नहीं रहे, खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। परमेश्वर उन्नति देना चाहता है, तो अगर आप उन्नति चाहते हैं तो बुराई को पीछे छोड़ना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें बांध देगा, नहीं, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गलाती की पुस्तक में लिखा है अपनी स्वतंत्रता को तुच्छ नहीं जानना। आसमान जुए में नहीं जोता, और परमेश्वर ने मुझे तो आजाद कर दिया, यीशु मसीह के लहू में मैं आजाद हूँ, मैं जो मर्जी पाप करूँ प्रभु ने तो मुझे माफ कर दे, नहीं। प्रभु में जो आपने पाप पहले किए थे वो प्रभु ने माफ कर दिए, लेकिन आप जो करोगे तो न्याय के सिंहासन के सामने आप भी तोले जाओगे, मैं भी तोला जाऊंगा, हम सब तोले जाएंगे। प्रभु के सामने हमें हिसाब जरूर देना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने प्रार्थना